अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। वादे के मुताबिक हाजिर हूं। आज 21 फरवरी 2026 है। मैंने आपको पिछले जो आज सुबह का वीलॉग था, मेरे वक्त के मुताबिक, बरतानिया के वक्त के मुताबिक सुबह का जो वीलॉग था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस वक्त मैं आपके पास जो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स लेके आ रहा हूं वो हमें मौसूल हुई हैं पाकिस्तान आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स के जो एजुटेंट जनरल ब्रांच के अंदर एक पीएस डायरेक्टरेट होता है, पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट होता है। वो न सिर्फ सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करता है अफसरान के पाकिस्तान के अंदर, बल्कि उनके जितने भी मामलात होते हैं डिसिप्लिन के, वो भी देखता है, क्योंकि जो कि डायरेक्टर जनरल पीएस होता है वो प्रोवोस्ट मार्शल भी होता है। पाकिस्तान आर्मी का जो मिलिट्री पुलिस होती है वो भी उसके अंडर होती है। न सिर्फ वहां से बल्कि हमारे पास इतलात मौसूल हुई हैं, खुफिया दस्तेवाजात हमें मौसूल हुए हैं मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच से, जिन्होंने उन तमाम रिपोर्ट्स की तस्दीक की है जो मैं आपको अब से पहले देता चला आ रहा हूं, जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसका निज़ाम वाज़े तौर के ऊपर इस वक्त कोलैप्स कर रहा है। और वो सिर्फ एक शख्स, जहनी मरीज, जिसको चाचा कहना चाहिए, लेकिन जो कि कमजोरी इस सिस्टम की भांप के इस सिस्टम के ऊपर काबिज हुआ है, उसने इस पूरे सिस्टम को हाँक रहा है। खोतों की तरह जो इस वक्त फौज बची हुई है उसको आगे लगाया जा रहा है। एक हाथ में उसने डंडा पकड़ा हुआ है, एक हाथ में उसने गाजर पकड़ी हुई है। जी हाँ, मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ। और डंडे और गाजर की कॉम्बिनेशन से इस पूरी फौज को खोतों की तरह वो हाँक रहा है। और खोतों का एक रेवड़ है जो इस वक्त पाकिस्तान की फौज है, लेकिन खोते खोते ही रहते हैं। बाकी सिर भी जो खोते नहीं है, जो घोड़े हैं, वो घोड़े सारे जो है वो बदक चुके हैं। और घोड़े जो ही बदकते हैं तो उनके इलाज करने के लिए कोशिश तो बड़ी की जाती है कि उनको खसी किया जाए, लेकिन वो लोग इनके काबू नहीं आ रहे हैं। और जो काबू नहीं आ रहे हैं उनका ये इलाज क्या करते हैं? फील्ड मार्शल, जब से फील्ड मार्शल बना है इस वक्त तक हमारी कंफर्म्ड 100% कंफर्म इतलात के मुताबिक 800 कोर्ट मार्शल्स, सिर्फ एक पिछला 12 महीने में 800 कोर्ट मार्शल कर चुका है। मेरा कोर्ट मार्शल इसमें शामिल नहीं है, बाय द वे, मैं आपको बता दूं। मेरा भी कोर्ट मार्शल किया ना, कर्नल सैयद अकबर हुसैन का भी कोर्ट मार्शल किया। 14-14 साल तो हमें सजा भी सुना दी है। कैप्टन सैयद हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया। उनको तो सजा उनको 12 साल की 10 साल की सुनाई है। लेकिन हमारे कोर्ट मार्शल्स के अलावा 800 कोर्ट मार्शल पाकिस्तान की फौज के अफसरान के मज़का खेज मामलात बना के किए गए हैं। और उसकी वजह कोई करप्शन नहीं है, उसकी वजह कोई डिसिप्लिन नहीं है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त 90 से तकरीबन 95% जो कोर्ट मार्शल है उनकी वजह यह है कि वो अफसरान इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे निजी महफिलों में, निजी बातचीत में, या उनकी बीवियां घरों में बैठ के अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में इमरान खान मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करके बात कर रहे थे। वो खुश नहीं थे सिस्टम के ऊपर, कह रहे थे कि यार क्या बकवास यहाँ पे चल रही है। शदीद तरीन इस वक्त मोराल घोड़े गिट्टों के अंदर है पाकिस्तान की फौज का। लेकिन जो भी बात इमरान खान के हक में हल्की सी भी कर देता है, या पाकिस्तान के हक में, इमरान खान के हक में बात करना पाकिस्तान के हक में बात है। पाकिस्तान के 80 to 90% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, तो उनके ऊपर कोई सिर्फ चार्ज ऐसे नहीं बनाया जाता। जाहिर बात है, चार्ज अब इमरान खान की सपोर्ट में बात कर रहे हैं तो इसका तो चार्ज नहीं बनाया जा सकता। चार्ज बनाया जाता है, कोई ना कोई उसको फंसाया जाता है किसी ना किसी मामले के अंदर आके, किसी ना किसी जबरदस्ती उसको फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस को टास्क किया जाता है कि इसको फंसाओ, इसके ऊपर कोई चार्ज डालो, इसके ऊपर कोई अनप्रूवन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही बनाओ। और उसके बाद 800 प्लस अफसरान का कोर्ट मार्शल आपको बताता है कि ये फौज इस वक्त जो है ये अंदर से टूट फूट का शिकार है। क्योंकि उसके साथ मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच से हमें पता चला है कि हमें 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 पता ये चला था कि जनरल बाजवा के दौर से अब तक तकरीबन जो हमारे पास दस्तावेजात है वो बता रहे हैं कि 4275 इस्तीफे अफसरान के जो हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में आए हैं। इसमें से बहुत से इस्तीफे होते हैं क्योंकि एक दफा रिफ्यूज कर देते हैं तो फिर दोबारा आ जाते हैं। लेकिन हजारों की तादाद में इस वक्त भी, हम एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आपको बता सकते, लेकिन हजारों की तादाद में इस वक्त फ्रेश रेजिग्नेशंस फ्रॉम सर्विसेज, जिसको एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट कहते हैं, और क्योंकि उसके साथ ये सर्टिफिकेट अफसरान देते हैं कि जनाब वी आर विलिंग टू रिजाइन आवर कमीशन विदाउट टर्मिनल बेनिफिट, अगर हमारा इस्तीफा, हमारा एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हजारों की तादाद के अंदर इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, और टोटल अफसर कोई जो है इतने ज्यादा नहीं होते फौज के अंदर के, आपको ना, ठीक है 7 लाख की फौज है लेकिन अफसर इतना ज्यादा नहीं है।
और ये फाइटिंग आर्म के अफसरों की बात हो रही है। हजारों की तादाद के अंदर इस वक्त इस्तीफे पड़े हुए हैं जिनको ब्लॉक कर दिया मिलिट्री सेक्रेटरी ने, और मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल शायद इम्तियाज ओटीएस का बड़ी है, आसिम मुनीर का। उसने कहा किसी का इस्तीफा कबूल नहीं करना, इनको रगड़ी रखो, यहीं पे लटकाए रखो, क्योंकि इस्तीफे इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने ज्यादा आ रहे हैं कि कंट्रोल इनसे किए ही नहीं जा रहे हैं। और इस्तीफों की वजूहात मुख्तलिफ वजूहात हैं, जो कि इमरान खान से रिलेटेड तो चलो लोगों ने देखा कि जी इमरान खान या पाकिस्तान के हक में बात करो तो कोर्ट मार्शल हो जाता है, लेकिन मेन वजूहात पाकिस्तान की शदीद तरीन बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल है, जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर नो गो एरिया, पाकिस्तान आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है 44% तो सिर्फ बलूचिस्तान बनता है ना। केपीके के अंदर भी इस वक्त जो साउथ केपीके है, जो बलूचिस्तान की तरफ लग रहा है और या अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो लग रहा है, ऑलमोस्ट आपका जो है वो 55 से 60% एरिया नो गो एरिया कंसिडर किया जा रहा है, जिसमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपकी कैजुअलिटीज इतनी शदीद हो रही हैं कि आपने जिस तरह कारगिल वॉर के अंदर, गुज़िश्ता रोज मैंने कारगिल वॉर के ऊपर बात की है, अगर हिम्मत हुई तो सुन लीजिएगा। कारगिल वॉर की तरह जिस तरह इस वक्त बलूचिस्तान में लड़के आपके उठाए जा रहे हैं, फौजी जवान उठाए जा रहे हैं, और वो जो उठाए जाते हैं जिस वक्त, क्योंकि ये तो बाय रोड ट्रैवल करते हैं, एयर टिकट तो इतना महंगा है, 60,000 का है कि एयर टिकट तो सिर्फ अफसर अगर अफोर्ड कर लेते हैं, वाउचर उनको मिल जाते हैं, तो वाउचर पे 50% डिस्काउंट के ऊपर वो जो है एयर वाउचर लेके वो ट्रैवल कर लेते हैं। बाकियों को तो एयर वाउचर्स नहीं मिलते, तो जो सिपाही हैं, जवान हैं या अफसरान हैं, सूबेदार हैं, उनको रस्ते में अगवा कर लिया जाता है या मार दिया जाता है। और उनको मारने के बाद, अगवा करने के बाद, ये आप देख लीजिए, वीडियो आपके सामने ही है, कोई मैं अपने पास से बात तो नहीं बना रहा हूं। अभी हालात ये आ गए हैं कि जाहिर बात है जो बाय रोड ट्रैवल कर रहे होते हैं वो उठाए जाते हैं इंसर्जेंट्स के जरिए, और इस तरह की जिस तरह आईएसआई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी, वीडियोस चलाती थी पीटीआई के लोगों को उठा के, उसी तरह इंसर्जेंट्स भी, ये कलदम तंजीमें भी यही काम कर रही हैं, और ये इन फौजियों को वर्दियां पहना के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इनकी वीडियोस रिलीज करते हैं। और जब वीडियोस रिलीज करते हैं तो फौज बजाय इसके कि इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करे, वो कहती है ये हमारे फौजी हैं ही नहीं, ये ड्रामा किया जा रहा है, हालांकि ये सरासर झूठ है। इसके ऊपर मैं मुसलसल आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये वाकई फौजी हैं, ये फौजी सच बोल रहे हैं। इनको पकड़ा गया है और 14 फरवरी को जो है ये इनको पकड़ के ले गए हैं और मुसलसल पकड़ के लेके जा रहे हैं और इनकी वीडियोस बना के रिलीज करवा रहे हैं। हो सकता है वर्दी इनके पास ना हो, लेकिन वर्दी जो है वो पाकिस्तानी फौज ही की वर्दी है। और बजाय इसके कि इन लोगों को पकड़ के जो है इनको जो है वो इनके लिए नेगोशिएट किया जाए, इनको अबेंडन किया जा रहा है। बलूचिस्तान में इतने बुरे हालात हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इतने ज्यादा हालात हैं। वो लोग रो रहे हैं फौजी के हमें बचा लो, हम आप ही के फौजी हैं। ये आगे से आईएसआई ने पॉलिसी दी है, और जो सेक्टर कमांडर्स इस वक्त टॉप नॉच, मैंने आपको आज के दिन के पहले व्लॉग में बताया कि सेक्टर कमांडर इस वक्त जो मम्मी डैडी किस्म के ये टोनी अफसर हैं, वो सेक्टर कमांडर आसिम मुनीर अपने हैंड पिक करके लगा रहा है, क्रीम उसके ख्याल में ये है। तो उनका आइडिया होगा, ये जाहिर बात है कि आप इनकार कर दो, ये हमारे फौजी हैं कोई नहीं, हालांकि ये पाकिस्तान आर्मी के ही रेगुलर फौजी हैं जिनके साथ ये हाल किया जा रहा है। और ये इनके साथ सिर्फ हाल नहीं हो रहा, ये बाकी अफसरान भी जो हैं, जो यहाँ पे बाय रोड ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी भी कैजुअलिटी, बहुत मैसिव कैजुअलिटी हो रही है। और मैसिव कैजुअलिटी की वजह से अब वाज़े तौर के ऊपर यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनको, क्योंकि आप जब अपने ही लोगों को, जिस तरह कारगिल के अंदर आपने अपने ही लोगों को कह दिया कि ये तो जनाब दहशतगर्द है, इनका हमसे तल्लक ही कोई नहीं है, अब ये कह रहे हैं नहीं ये ड्रामा किया जा रहा है, ये हमारे फौजी नहीं। हालांकि हमारी कंफर्म 100% रिपोर्ट है कि ये पाकिस्तान की फौज के अपने ही जवान हैं, और उसके अलावा अफसरान भी जो हैं उनको भी नेक्स्ट स्टेज के अंदर सुना है कि प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन ये उनको टारगेट किया जा रहा है। आप इनसे इनकार अगर कर रहे हैं आज, और आप अपने लोगों को मानने से इनकारी हैं, तो जाहिर बात है ये तो गरीब के बच्चे हैं। लेकिन जिसके पास थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी है अफसरान के अंदर, वो इस्तीफे दे रहा है, वो फौज में नौकरी नहीं करना चाहता। इसलिए हजारों इस्तीफे इस वक्त पड़े हुए हैं, और मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच ने उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाया हुआ है। वो इसके ऊपर किसी किस्म का आगे जो है वो एक्शन तो करना नहीं दे रहा, लेकिन जिंदा भाग का नारा इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लगाया जा रहा है। और सबसे पहले जो जिंदा भाग का नारा है वो पाकिस्तान में क्योंकि लगाया जा रहा है, तो फौज भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, फौज के अपने अंदर भी यही नारा लगाया जा रहा है इस वक्त, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और जो हालात हैं फौज के अंदर, वो इतनी ज्यादा घुटन का माहौल है, इतना शदीद घुटन का माहौल है कि अपने साये से बात करता हुआ भी बंदा घबराता है कि पता नहीं कुछ हो ना जाए।
और आसिम मुनीर ने जनाब तमाम के तमाम मेजर जनरल्स को फिर भी काबू ये करके रखा हुआ है, सबको गाजर ये दिखा के बताया हुआ है, तमाम मेजर जनरल्स को, तमाम ब्रिगेडियर्स को मैक्सिमम कहा जा रहा है कि तुम मेजर जनरल प्रमोट हो जाओगे, लगे रहो सर नीचे फेंक के जो भी ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन खास तौर के ऊपर मेजर जनरल्स तमाम के तमाम को गाजर दिखाई हुई है आसिम मुनीर ने कि तुम्हें मैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट करूंगा ही करूंगा बेटा, लगे रहो खोते की तरह, खोतों का रेवड़ लगा रहा है। ये सारे के सारे खोते बने हुए हैं और जर्नैलों को उन्होंने गाजर लगाई हुई है, गाजर के पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरे हाथ में से डंडा रखा हुआ है, जरा दाएं बाएं कोई आंखें खोलने की कोशिश करता है, जमीर की आवाज का सुनता है तो उसका कोर्ट मार्शल कर देते हैं, और इसी तरह डंडे और गाजर के साथ ये मुल्क चला तो रहे हैं। लेकिन विजिबली पाकिस्तान की फौज के जो अफसरान है उनका कहना है कि इस वक्त फौज अंदर से टूट फूट का शिकार है, जिस तरह पाकिस्तान अंदर से टूट फूट का शिकार है, क्योंकि फौज, वो फौज जो अपने लोगों को ओन नहीं करती, उस फौज को फिर कोई ओन नहीं करता। और जाहिर बात है हम फौज के अंदर की बात करें, और जो कौम अपनी फौज को ओन नहीं करती, उस फौज का यही हाल होता है जो इस वक्त इस फौज का हो रहा है। नजरिया पाकिस्तान रिविजिट हो रहा है, ये कहानी इस वक्त चल रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, फौजी अफसरान से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहता है। और सबसे बड़ी बात वो ये भी कहता है कि तेरे प्रोग्राम छुप के रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर देखे जाते हैं, अगर कोई देख ले किसी दूसरे को तेरा प्रोग्राम देते हुए और वो टोनी अफसर है, उसकी कोई मजबूरी है, तो वो शिकायत लगा देता है कि आदिल राजा के वीलॉग देख रहा है। और आदिल राजा का वीलॉग देखना भी एक बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। ये बात जो मिलिट्री कम्युनिटी मेरे वीलॉग देखती है उनको पता है। अफसरान और जवान छुप के अपने घरों के अंदर जो उन्होंने मोबाइल फोन रखे हुए उसके ऊपर मेरे प्रोग्राम देखते हैं, उनको पता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। और ये जो गाजर और डंडे का कॉन्सेप्ट है, उसके तहत एक ज़हनी मरीज ने इन लोगों को कब्जा करके इनके ऊपर रखा हुआ है, खोतों का रेवड़ इनको बनाया हुआ है, और इस वजह से ये पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान टूटेगा या ये जो आग लगी है इसकी राख से सुरखाब उभरेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये हकीकत है जो मैंने आपको बताई है, और विजिबली फौज टूट फूट का शिकार है। बहुत जल्द मजीद इस तरह की रिपोर्ट्स टॉप सीक्रेट लेके आपके पास हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए।